Dear students, welcome again in the online classes of Advanced Senior Secondary School, मुंढाल भिवानी। तो बेटा हमने जो है ना पहला पार्ट किया था, फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेसन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इसमें हमने जहाँ लेसन छोड़ा था वहाँ पर जो है थोड़ी देर पहले उसने स्वीकार किया था, थोड़े समय पहले ही, कि मेरे पास नकद धन नहीं है। तो कुछ ही समय के बाद पादरी और उसकी पत्नी जो है शोर से जागते हैं, उनके अध्ययन कक्ष में शोर होता है और वो जागते हैं। तो एक वो डंडा लेकर के वहाँ पहुँचते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि अब आत्मसमर्पण कर दो। तो अब उन्होंने समझा था कि चोर अंदर घुसा हुआ है, और वास्तव में घुसा हुआ भी था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब आगे पढ़ते हैं। देन टू हिज अमेजमेंट, और फिर उसकी हैरानी, वो बड़ा हैरान हुआ। ही रियलाइज्ड, उसको आभास हुआ, दैट की द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, कमरा तो खाली दिखाई दिया। अपीयर दिखाई देना, प्रकट होना। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उसने उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा। एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दों के पीछे देखा। एंड इवन अप द चिमनी, और यहाँ तक कि चिमनी के ऊपर भी देखा जा करके। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ एनी बॉडी, किसी व्यक्ति का चिन्ह तक नहीं था। साइन, चिन्ह, आदमी तो क्या, आदमी का चिन्ह भी नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड, लेकिन अब भी, फिर भी जो डेस्क था वो खोला जा रहा था, उसकी दराज खोली जा रही थी। एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, और घर का कहाँ, हाउस कीपिंग मनी उसको बोलते हैं जो हम नकद धन घर में रखते हैं रोजाना की जरूरत के लिए। तो वो जो है ना चोरी हो रहा था, गुम हो रहा था उनके सामने ही। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, बड़ा अजीब मामला था, अजीब घटना थी ये मामला। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, रेस्ट ऑफ द डे बाकी का दिन, ये सुबह सुबह की घटना थी, अर्ली इन द मॉर्निंग बल्कि 3-4 बजे की। तो बाकी सारा दिन जो पुजारी था वो यही कहता रहा कि आज तो बहुत गजब हो गया, कमाल की घटना हो गई। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन ये इतना असाधारण नहीं था, एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर, जितना कि श्रीमती हॉल के फर्नीचर का व्यवहार। ए लिटल लेटर दैट मॉर्निंग, उसी समय, उसी सुबह थोड़ी देर के बाद श्रीमती हॉल के फर्नीचर ने जो व्यवहार किया वो और भी अजीब था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, मालिक और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठ के गए थे। एंड वर सरप्राइज्ड, और बड़े हैरान थे, टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, वैज्ञानिक का दरवाज़ा पूरा खुला देख करके, क्योंकि आमतौर पर ही बंद रहता था और वो कहता था कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो आज पूरा खुला हुआ देखकर बड़े हैरान थे। तो क्यों खुला हुआ था दरवाज़ा, आप समझ सकते हैं, वो क्लर्जी मैन के वहाँ गया हुआ था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, आमतौर पर यह बंद और ताला लगा रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस, और वो क्रोधित हो जाता, एंग्री, फ्यूरियस, एंग्री। इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, अगर कोई उसके कमरे में प्रवेश कर जाता। द अपॉर्चुनिटी, ये अवसर, चांस, सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, इतना बढ़िया दिखाई दिया कि चूक न जाए, छूट न जाए। मतलब आज सही मौका है, आज चूक नहीं जाना है। किस चीज का, उसकी तलाशी लेने का कि क्या क्या करता अंदर। दे पीप्ड राउंड द डोर, दरवाजे के चारों ओर झांके, पीप झांके। सा नो बॉडी, कोई दिखाई नहीं दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और फिर जांच पड़ताल करने का फैसला किया कि कोई नहीं अंदर, चलो देखते हैं। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, बिस्तर ठंडा था। शोइंग, ये दिखाता हुआ, दैट की साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप, कि साइंटिस्ट को जरूर जो है उठ गया था, फॉर सम टाइम, कुछ मतलब उसको उठे हुए जरूर कुछ समय बीत चुका है। और ठंडे बिस्तर दिखा रहे थे कि उठे हुए काफी समय हो गया है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और भी अजीब जो बात थी वो ये अब भी ये थी, द क्लोथ्स एंड बैंडेजेज, वो कपड़े और पट्टियां, दैट ही ऑलवेज वोर, जो हमेशा पहने रहता था, वर लाइंग अबाउट द रूम, कमरे में इधर उधर पड़ी हुई थी। लाइंग अबाउट, इधर उधर पड़ी हुई थी। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक। मिसिज हॉल हर्ड ए स्निफ, स्निफ होता है सांस लेने की सर सर की आवाज, सनसनी की सांस लेने की आवाज सुनाई दी। क्लोज टू हर ईयर, अपने कान के पास। क्या समझे आप, पहुंच गया, वो आ गया और उसके कान के पास ले जाके नाक को सांस की सूं सूं कर दी। ए मोमेंट लेटर, और एक पल बाद ही, द हैट ऑन द बेड पोस्ट, बिस्तर पर पड़ी हुई टॉप, लिफ्ट अप, उछलने लगा। एंड डैश्ड इटसेल्फ, और खुद चल के आया, इनटू हर फेस, उसके चेहरे ऊपर।
मतलब खुद उठ करके उसके चेहरे पर लग गया टॉप। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और फिर जो शयन कक्ष था उसका बेडरूम था, उसमें जो कुर्सी थी वो जिंदा हो गई। जिंदा होने का मतलब वो भी अपने आप हिलने डुलने लगी। सरप्राइजिंगली, और हैरानी से, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में उछलते हुए, इट स्प्रिंगिंग यहाँ जंपिंग, इट चार्ज स्ट्रेट, सीधी आकर के लगी, एट हर लेग, उसकी टांग पर, एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, बिल्कुल अगले हिस्से, टांगों के अगले हिस्से पर आकर के लगी वो। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, टेरर भय, वो और उसका पति जैसे ही भयभीत होकर के वापस मुड़े, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, उस असाधारण कुर्सी ने उन दोनों को कमरे से बाहर धकेल दिया। मतलब कुर्सी तो वो पकड़े हुए था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था, और कुर्सी से उनको बाहर पीछे से धक्का मारा। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और उसके बाद दरवाजा बंद होने की आवाज आई और ताला लगता हुआ दिखाई दिया उनके बाद। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, हिस्टेरिक्स होता भय का दौरा, भय का दौरा आने से वो सीढ़ियों से नीचे जा गिरी, लुढ़क गई सीढ़ियों पर से श्रीमती हॉल। शी वॉज कन्विंस्ड, उसको पूर्ण विश्वास हो गया था, तसल्ली हो गई थी, दैट की द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, कि ये जो कमरा है ये प्रेत आत्माओं का शिकार हो गया है। हॉन्टेड, इसमें मतलब प्रेत आत्माएं बस गई, उनका शिकार हो गया है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ काज्ड दीज, काज माने कारण बनना, समहाउ जैसे तैसे, और ये जो अजनबी है ये जैसे तैसे कारण बना है, टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, इनको इसके फर्नीचर में प्रवेश करवाने में, मतलब इस अजनबी ने ही इसको फर्नीचर में प्रवेश करवाया इन प्रेत आत्माओं को। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड, वो बड़बड़ाने लगी, भय का दौरा पड़ा हुआ था, डरी हुई थी, तो क्या बड़बड़ा रही है कि मेरी बेचारी बूढ़ी माँ इस कुर्सी पर बैठा करती थी, मतलब ये हमारी पुरानी कुर्सी है कभी की, क्या इसको मेरे से प्रेम नहीं, क्या इसको मेरी तरफ तारी नहीं करनी चाहिए थी, और इसी ने मुझे मारा। तो बड़बड़ाने लगी, टू थिंक, सोचने की बात है, इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, क्या इस कुर्सी को अब मेरे खिलाफ होना चाहिए। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट, पड़ोसियों के अंदर जो भाव था, जो भावना थी वो ये थी, दैट की ट्रबल वॉज कॉज्ड, ये समस्या जो थी इसका कारण था, बाय विचक्राफ्ट, जादू, कि जादू से की गई समस्या थी, मैजिक। बट विचक्राफ्ट और नोट, जादू हो चाहे ना हो, वह न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जी मैन्स होम, क्लर्जी मैन के घर की जब चोरी, थीवरी, बर्गलरी माने थीवरी, चोरी का जब खबर है, न्यूज खबर, बिकेम नोन, जानी पहचानी हो गई, मतलब सबको पता लग गया उस खबर का। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट, वो अजीब वैज्ञानिक, वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, पर बहुत जोरदार शक किया जाने लगा, किस बात का, ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, कि उसका इसमें जरूर कोई हाथ था। सस्पिशियन ग्रीव इवन स्ट्रोंगर, संदेह और भी बढ़ गया। वहन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, जब उसने कुछ नकद धन प्रस्तुत कर दिया, पैदा कर दिया, कि मेरे पास नकद धन है, देखो दिया हुआ उसने उनको। ये संदेह फिर और भी बढ़ गया, क्यों, थोड़े समय पहले उसने खुद स्वीकार किया था मेरे पास नकद धन नहीं है, तो संदेह और भी बढ़ गया जब उसने नकद धन दिखाया। दाऊ ही हैड एडमिटेड, और यद्यपि उसने ये स्वीकार किया था, नॉट लॉन्ग बिफोर, ज्यादा समय पहले नहीं, दैट की ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं है। ये बात स्वीकार किए ज्यादा समय नहीं हुआ था, लॉन्ग बिफोर, ज्यादा समय नहीं था। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर बुलावा भेजना, सीक्रेटली गुप्त रूप से गांव के कांस्टेबल को, तो वहां ऐसी व्यवस्था होगी इंग्लैंड के अंदर कि भाई हर गांव के साथ एक कोई भी सिपाही रहता होगा पुलिस की तरफ से, पुलिस का कह लो। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, और कांस्टेबल का इंतजार करने की बजाय मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, श्रीमती हॉल वैज्ञानिक के पास चली गई। वू हैड सम हाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड, जो जैसे तैसे बड़े ही रहस्यात्मक ढंग से अपीयर्ड, प्रकट हो गया था, फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, अपने खाली शयन कक्ष से। अब थोड़ी देर पहले उन्होंने देखा था कमरा खाली पड़ा था और वहीं से प्रकट हुआ ये।
उसके पास श्रीमती हाल चली गई और उसका कांस्टेबल की वेट नहीं की। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स ऊपर की सीढ़ियों में तुम मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे थे, मैं ये जानना चाहती हूँ। शी डिमांडेड, उसने मांग की। एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, तुम्हें खाली कमरे में से कैसे बाहर निकले आए। एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और तुमने ताला लगे हुए कमरे में कैसे प्रवेश किया। तो 3-4 क्वेश्चंस दाग दिए फटाफट फटाफट। देखो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी थी। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। क्विक टेम्पर्ड उसको बोलते हो जल्दी गुस्से हो जाता है, चिड़चिड़ा कहते हैं हम जिसको, हरियाणवी में छिड़ंगला भी कहते हैं। हाँ, तो वैज्ञानिक जो है हमेशा जो छोटी सी बात पर गुस्से में हो जाता था। एंड नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो गुस्से हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझती, वो और वट आई एम, कि मैं कौन और क्या हूँ। गरजा वो भी, ही शाउटेड, चिल्लाया। वेरी वेल, ठीक है, आई शैल शो यू, तुम्हें दिखा दूंगा, जैसे आप हम कहते हैं ना हरियाणा में, देख लूंगा तक। सडनली ही थ्री वो बैंडेजेस, अचानक उसने पट्टियां उतार फेंकी। विस्कर्स, मूछें, स्पेक्टेकल, चश्मे, एंड इवन नोज, यहाँ तक कि नाक भी उतार फेंका, नकली लगाए हुए था। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, ऐसा करने में उसने 1 मिनट लगाया। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार, बार बोलते हैं जहाँ पर बैठ के ड्रिंक्स वगैरह ली जाती हैं, तो उस आंगन के कह लो, आंगन में जो बैठे लोग थे उन्होंने अपने आप को पाया, फाउंड पाया, देमसेल्फ, खुद को, स्टेयरिंग, देखते हुए, एट ए हेडलेस मैन, एक बिना सिर के आदमी को। बार में जो लोग बैठे थे उन्होंने अपने आप को क्या पाया कि वो बिना सिर के आदमी को देख रहे हैं, उनके सामने बिना सिर का आदमी खड़ा था। बट जेफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड, सॉरी, मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, सिपाही पहुंच गया जिसका नाम जेफर्स था। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज, और बड़ा हैरान था, टू फाइंड दैट, ये पाकर कि ही हैड टू अरेस्ट, उसको गिरफ्तार करना था, ए मैन, एक आदमी, विदाउट ए हेड, जो बिना सिर का था। तो ये देखकर वो बिल्कुल हैरान था कि उसको जो गिरफ्तार करना था वो आदमी तो बिना सिर का है। बट जेफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड, लेकिन जेफर्स को आसानी से रोका नहीं जा सकता था, फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, अपना कर्तव्य करने से उसको आसानी से नहीं रोका जा सकता था। इफ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड, अगर एक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए आदेश देते हैं, कागज मतलब वारंट बुलावे का कागज होता है, कोर्ट से जारी होता है, उसमें आदेश में लिखा हुआ है ए पर्सनज अरेस्ट, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की, देन, तो तब, दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना होता है, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे वो सिर का हो चाहे वो बिना सिर का हो। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन, बड़ा ही अजीब दृश्य, विशेष दृश्य उत्पन्न हुआ वहां। फॉलो माने उसके बाद आया, एक दृश्य सीन पैदा हुआ। एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन, जैसे पुलिसमैन ने कोशिश की, ट्राइड कोशिश की, टू गेट होल्ड, काबू करने की, एक व्यक्ति को, वो वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो ज्यादा से ज्यादा अदृश्य हो रहा था। एज ही थ्रिव ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जो एक के बाद एक कपड़े उतार फेंक कर ज्यादा से ज्यादा अदृश्य हो रहा था, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की तो एक विशेष दृश्य उत्पन्न हो गया। फाइनली ए शर्ट फ्लीव इन टू द एयर, आखिर में एक कमीज जो है हवा में उड़ी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ, और सिपाही ने अपने आप को पाया, स्ट्रगलिंग, संघर्ष करते हुए, विद समवन, किसी ऐसी व्यक्ति से, ही कुड नॉट सी एट ऑल, जिसको कुल मिलाकर देख नहीं सकता था, मतलब सारे कपड़े उतार कर उसको लिपट गया। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज, लेकिन अपने आप को मुक्के लगते हुए पाया, ब्लोज, मुक्के, दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं किधर से आ रहे थे।
ऐसा दिखता था पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन मुक्के लग रहे थे। वही मार रहा था, दिखाई दे नहीं रहा था। जो भी उसकी सहायता करने आए उसके लगा दे। इन द एंड आखिर में जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, जेफर्स को बेहोश कर दिया गया। एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट, जैसे उसने आखिरी कोशिश की, टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, उस अदृश्य वैज्ञानिक को काबू करने की आखिरी जब उसने कोशिश की तो वो बेहोश हो गया, पीट दिया उसको, ज़्यादा पीट दिया। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज, और वहाँ पर बेचैन उदासीन जो है ना और उत्तेजित चीखें थी। क्या चीख थी? लोग चिल्ला रहे थे, होल्ड हिम, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, लेकिन ये कहे जाने से करना, मतलब करने से कहना आसान था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को आज़ाद कर लिया था। एंड नो वन न्यू, और कोई नहीं जानता था, वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि उसकी तरफ हाथ किधर बढ़ाएं, उसको पकड़ने के लिए किस तरफ हाथ बढ़ाएं, कोई नहीं जानता था। तो ये थी बेटा स्टोरी एक निकम्मे साइंटिस्ट की, कहें क्रिमिनल साइंटिस्ट की। तो H.G. वेल्स थे इसके राइटर। तो इस पार्ट को अच्छी तरह से देखना। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जो है इसके क्वेश्चंस करेंगे थर्ड वीडियो में। थैंक यू।